हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम कुछ टॉप ऑनलाइनर करेंगे जिसका ये पार्ट 1 है। अगर मुझे इस सीरीज का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं डेफिनेटली इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीरीज किसके लिए हेल्पफुल है। जो लोग एस बी आई क्लर्क का मेंस देने वाले हैं, या फिर जो एस बी आई पी ओ आई पी एस पी ओ देने वाले हैं, और जो या फिर जो लोग रेलवे का एन टी पी सी देने वाले हैं, रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले 4-5 महीने में, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो जिन जिन लोगों का अगले 4-5 महीनों में कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर आता हो, तो वो सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पहला पॉइंट है हमारा टी एस त्रिमूर्ति के बारे में। देखो, टी एस त्रिमूर्ति हैं, इनको यूनाइटेड नेशन में इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। मतलब क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन है जिसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंडिया की तरफ से किसको बनाया गया है? टी एस त्रिमूर्ति को। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, तंजम डबली सिंह, ये क्या है? ये मणिपुर के एलोपैथिक डॉक्टर हैं। मणिपुर के एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनको जो जापान गवर्नमेंट ने इनको एक अवार्ड दिया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का इनको अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो जापान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, दोनों कंट्रियों के रिलेशन है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, उन पर काम किया है, तो इसलिए उनको अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, एक कर्नाटका का एक ग्रामीण बैंक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इन्होंने एक स्कीम चालू की है, विकास अभय। विकास अभय करके इनका एक स्कीम है। इस स्कीम का पर्पज क्या है? जो एमएसएमई के सेक्टर्स हैं, जो एमएसएमई के जो लोग हैं, उनको कुछ ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराएगा। और जैसे कोविड-19 आपको पता है कि एमएसएमई सेक्टर की अभी बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उनको ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराएगा। कौन सा बैंक है? विकास अभय, ये इनका स्कीम है। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इस बैंक का नाम है। और इसका कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? धारवाड़ में। धारवाड़ कर्नाटका में, कर्नाटका का ये ग्रामीण बैंक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ के बारे में। जो छत्तीसगढ़ है, इसने महानरेगा में टॉप किया है। मतलब महानरेगा जो अपने पास रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, जिसमें 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है ग्रामीण एरिया में, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है, लगभग 18 लाख लोगों को रोजगार दिया है एक साल में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। दूसरे नंबर पे है यूपी, एंड तीसरे नंबर पे है राजस्थान। तो आपको पहले नंबर का याद रखना है कि महानरेगा स्कीम में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसने दिया है, कौन से स्टेट ने दिया है? तो वो दिया है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। देखो अगला पॉइंट देखो, इंडिया का 53rd पोजीशन रैंक आया है। इसमें देखो 117 कंट्रियों का एक वो हुआ था, ये बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एक रिपोर्ट आई थी, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब कितना बजट आपका ट्रांसपेरेंट है और कितना अकाउंटेबल है। तो उसका एक सर्वे का रिपोर्ट आया था, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 53 आउट ऑफ 117 कंट्री। और इंडिया को 100 में से 49 नंबर मिले थे। तो आपको पता लग गया होगा कि इंडिया की ट्रांसपेरेंसी कितनी खराब है हमारी बजट की, और हमारी अकाउंटेबिलिटी कितनी खराब है हमारे बजट की। और नंबर वन कंट्री कौन सा था? न्यूजीलैंड नंबर वन कंट्री था, जिसको मिले थे 87 मार्क्स आउट ऑफ 100। और येमेन 117वां कंट्री था, सबसे लास्ट कंट्री येमेन था, जिसको मिले थे 0 नंबर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया की रैंक कितनी है। 53rd पोजीशन इन टर्म ऑफ द बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखते हैं, एक बुक लिखी गई थी, जिसका बुक का टाइटल क्या था? द रूम वेयर इट हैपेंड। एक कमरा जहाँ पे ये सब कुछ हुआ, एक व्हाइट हाउस मेमोर। इसका ऑथर कौन है? जॉन बोल्टन। इस बुक के ऑथर कौन है? जॉन बोल्टन। तो आपको इस बुक का पता होना चाहिए, द रूम वेयर इट हैपेंड, इसके ऑथर कौन है? द जॉन बोल्टन। और एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इशू होते हैं सबको हैंडल करता है, इसने क्या किया कि एक एक एलिफेंट रिजर्व है, दहिंग पेटकई। दहिंग पेटकई एलिफेंट रिजर्व है आसाम में। इसमें क्या होगा कि अभी कोयल की काम किया जाएगा, मतलब कोयल की जो एक्टिविटीज़ हैं, कोयल माइनिंग की, वो उसको अलाउ कर दिया। यहाँ पे अब कोयल माइनिंग की एक्टिविटीज़ को भी किया जाएगा साइड में, तो इसके लिए इसको अलाउ कर दिया। तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा एलिफेंट रिजर्व अलाउ किया है, और ये एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है। तो ये आसाम में है, दहिंग पटकई इसका एलिफेंट रिजर्व का नाम है, ठीक है। अब देखो, सानिया मिर्जा जो हमारी फॉर्मर टेनिस प्लेयर हैं, उनको फर्स्ट इंडियन बनी है, उनको नॉमिनेट किया गया फेड कप आर्ट अवार्ड के लिए फ्रॉम द एशिया। एशिया से ओनली बनी हैं जिनको फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो कौन है? सानिया मिर्जा। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक एमिनेंट ऑथर हैं रोनाल्ड विविन स्मिथ, इनकी डेथ हो गई है। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि रोनाल्ड विविन स्मिथ किससे रिलेटेड है? तो ऑथर भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब देखो, तीन चीज़ों को जी जी अभी जीआई टैग मिला है जो इंपॉर्टेंट है। चेक हाउ
इसको जीआई टैग मिला है। ये क्या ब्लैक राइस है किसका, मणिपुर का। एक गोरखपुर का जो टेराकोटा है, गोरखपुर टेराकोटा, इसको जीआई टैग मिला है। एक कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई, इसको भी जीआई टैग मिला है। एक कश्मीर का जो सैफरून है, इसको भी जीआई टैग मिला है। इन चारों चीज़ों को जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो ये आपको याद रखना है। और बस इतना, आपको चार चीज़ों का जीआई टैग आपको अभी याद रखना है। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को। किस चीज़ के लिए लोन दिया भाई, कोस्टल एंड मैराइन रिसोर्स के लिए। कि मतलब इंडिया में जो कोस्टल और मैराइन रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस चीज़ के लिए $400 मिलियन का लोन दिया। किसने दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ठीक है। और अगला पॉइंट देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये क्या करने वाला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो इजराइल है वहाँ पे फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा। मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की हेल्प से इजराइल अपना पहला फुली डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाला है अपने कंट्री में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखो, एक रिम्पैक एक्सरसाइज होती है, नेवी की एक्सरसाइज होती है। इसको इस साल कौन होस्ट करने वाला है, यूएस होस्ट करने वाला है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है ये। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। इसको होस्ट कौन करेगा, यूएस होस्ट करेगा। श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये कौन है, हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक ई बुक रिलीज किया जिसका प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड। इस बुक का नाम क्या है, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड। इन न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। और कौन से ओकेजन पे इसको लॉन्च किया था, सेंटेनरी ईयर 100, इसका 100वां बर्थडे था किसका, ग्रेट आर्कोलॉजिस्ट का प्रोफेसर ब्रज बसीलाल। इनका क्या था, 100th बर्थडे था, 100वां बर्थडे था इनका। जो ग्रेट आर्कोलॉजिस्ट थे उनके 100 बर्थडे पे श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इस ई बुक को लॉन्च किया है। तो आपको इस बुक का नाम पता होना चाहिए, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड। अब देखो, ये मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना, ये किसने चालू किया है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना में क्या होगा कि जो भी जैसे माइग्रेंट्स हैं उनको ना रोजगार दिया जाएगा अर्बन में। सिटी के एरिया में उनको रोजगार दिया जाएगा। 120 डेज का परमानेंट रोजगार होगा। एक साल में उनको 120 डेज का रोजगार दिया जाएगा। कि कौन सी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके सीएम कौन है, जयराम ठाकुर जी। उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। एक डिस्कस थ्रो के प्लेयर हैं हमारे संदीप कुमार, 27 साल के हैं। इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया किसने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने, वाडा ने। इसको 4 साल के लिए बैन कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि संदीप कुमारी किससे रिलेटेड है, तो वो डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। एक देखो, गरुड़ पोर्टल। गरुड़ पोर्टल किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन ने। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरुड़ पोर्टल किसका पोर्टल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का पोर्टल है। एक तरुण बजाज हैं, जिनको बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है वहाँ पे उनको डायरेक्टर बनाया गया है, तरुण बजाज। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, ये कब ऑब्जर्व होता है ग्लोबली, 5 मई को। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ ऑब्जर्व होता है। एंड इस बार का थीम क्या था, मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबाइलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। ये इस साल का थीम था। आपको थीम भी याद रखना है, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वर्ल्ड टूना डे, ये कब मनाया जाता है, 2 मई को मनाया जाता है हर साल। वर्ल्ड टूना डे कब मनाया जाता है, 2 मई एवरी ईयर। तो ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और अगर मुझे इस सीरीज का अच्छा रेस्पॉन्ड आया तो मैं डेफिनेटली इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू करूँगा जब तक आपका एसबीआई क्लर्क का मैच नहीं हो जाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।